अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि जो चेयरमैन के नाम के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि उसका ड्रॉप सीन हो गया है और अब सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में जो फैसले के खिलाफ अपील थी, उसके ऊपर समाअत तो हुई, लेकिन अब उसका फैसला कब आएगा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि बज़ाहिर आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के जो फैसले हैं वो बहुत जल्दी तो आते नहीं हैं, महफूज हो जाते हैं और फिर काफ़ी अरसा गुजर जाता है, ता वक्ते के उनका फ़ायदा ही नहीं रहता आने का। तो क्या इस केस में भी ऐसा होगा? आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं पीडीएम के रहनुमाओं को जब वो अवाम में जा रहे हैं, जब उन्हें फेस करना पड़ रहा है लोगों का, इसका एक और हमें मजहर देखने को मिला है, वो कहाँ पर, कैसे, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कुछ बात करेंगे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं। और जो उनकी बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी कुछ आज गुफ्तगू की है, तो जो ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर उनका रिएक्शन भी आ चुका है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जी आपको ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि जो तोशा खाना का मामला था उसमें सज़ा तो इमरान खान साहब की मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उसका जो ओवरऑल फैसले का हुक्म है वो अभी बाकी है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ना अहली अभी मौजूद है, फैसला वहाँ पर मौजूद है, फैसला अभी कलअदम करार नहीं हुआ, उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है। तो जब तक वो कलअदम करार नहीं होता या उस पूरे फैसले का ऑर्डर जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक इमरान खान साहब की जो डिसक्वालिफिकेशन है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी, उसकी वजह से जो है। अब उसके ऊपर खैर अपना भी एक कानूनी नुक्ता नज़र है कि जनाब इस केस में चूंकि ऑलरेडी वो एक डिसक्वालिफिकेशन पूरी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब पिछली असेंबली में ही उनको डी सीट कर दिया गया था, तो उसके बाद दोबारा डिस्क्वालिफिकेशन बनती नहीं है उसी टेन्योर के लिए। लेकिन खैर अब वही बात है कि फ़िलहाल तो जो इसकी एक इंटरप्रिटेशन है वो करने की ज़रूरत है। इमरान खान के वकला की ये राय है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वकील इसको इस बात से इत्तेफाक करे और इस मामले में अभी अदालत का कोई क्लियर फैसला भी मौजूद नहीं है। तो फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, ता वक्ते के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला मुअत्तल कर दे। उसी सिलसिले में 2-3 महीने से, बल्कि अगस्त से ये जो अपील थी ये पेंडिंग थी, उस पर समाअत नहीं हो रही थी। तो फाइनली फिर इमरान खान के वकला ने याद करवाया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि सर जी कोई मेहरबानी करें। बाद में मियाँ साहब आए हैं, अक्टूबर के लास्ट वीक में उन्होंने अपील फाइल की है, उनकी समाअत रख भी दी गई, उनके बल्ले बल्ले बरियत भी हो गई। और इमरान खान साहब की कहाँ अगस्त से अपील मुकर्रर है, लेकिन अभी तक भी उसकी समाअत नहीं हो रही, तो उस पर भी नज़रसानी करें। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा कि आपने याद करवा दिया, इतनी चीज़ें होती हैं जहन में नहीं रहता, तो आप अंदाज़ा लगा लें। तो खैर जी फाइनली वो समाअत हुई, लेकिन उस समाअत में भी अगरचे इमरान खान साहब के वकला का ये कहना था कि ये 1 दिन की समाअत होनी चाहिए और फ़ौरन फैसला आना चाहिए इसके ऊपर। इस किस्म का फैसला जो 2-3 साल की जिसके ऊपर कोई कैद होती है, तो वो आमतौर पर ज़्यादा देर उसके ऊपर नहीं दलाइल होते, वो फ़ौरन ही मुअत्तल कर दिया जाता है पहली 1-2 पेशियों पर ही। तो उनका ख्याल था कि ये फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक तो ऑब्वियस था कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि जनाब आज दलाइल तो हुए, लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए, अपने कंप्लीट भी कर लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें अभी तहरीरी दलाइल के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और वो वक्त जो है अदालत की तरफ से उन्हें दे दिया गया। तो अदरवाइज़ तो अदालत ने कहा कि हम फैसला ऑलमोस्ट महफूज ही कर रहे हैं, लेकिन उनके तहरीरी दलाइल आ जाए और कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो वसात लिफ्ट करना चाहते हैं वो दे दें, तो उसके बाद हम जायज़ा लेकर उसका मुनासिब वक्त पर फैसला सुना देंगे। तो अब वो मुनासिब वक्त आपको पता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का कैसा होता है। तो अब इसी बात का खदशा था। ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, कि अगरचे ये समाअत थी और अगर बहुत होपफुली देखा जाता तो इस समाअत में अगर आज ही ये फैसला आ जाता कि ये फैसला मुअत्तल किया जा रहा है, जो पहले फैसला मौजूद है, तो उसके बाद होना क्या था कि इमरान खान साहब एलिजिबल हो जाते इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए भी और इंतखाबी सियासत में भी हिस्सा लेने के लिए अहल हो जाते। लेकिन इमरान खान साहब को चूँकि पता है कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और सिस्टम उन्हें बिल्कुल भी कोई रिलीफ, फेवर, सपोर्ट या किसी भी तरह का इवन इंसाफ भी देने के लिए फ़िलहाल तैयार नज़र नहीं आ रहा, तो उन्हें खदशा था कि ये एक समाअत पर फैसला नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने
अपने वकला को बड़ी क्लैरिटी से ये बात कही कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और उनके बगैर करवाएं। अब फैसला तो पता नहीं, अगर 10 दिन बाद आए तो उस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन को मौका मिल जाएगा कि वो कहे कि जी इन्होंने पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा इनसे बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को आइडिया था इस सारी गेम का, वो पहले समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला पहले ही सादर कर दिया था। तो अब ये फैसला तो जब कभी आएगा, अब ये नवाज शरीफ साहब वाला फैसला तो है नहीं कि जनाब उस फैसला हो और उस दलाइल सुने जाएं और फैसला महफूज भी ना हो और फैसला उसी वक्त सुना भी दिया जाए उसी समात के बाद। तो इतने फिलहाल तो अच्छे दिन नहीं हैं अभी इमरान खान साहब के। तो बहरहाल जी किस्सा मुख्तसर ये कि अब इस सारे केस से तो जब भी जो निकलेगा उससे ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब आगे इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। लेकिन अगर उस वक्त ये फैसला आ भी जाए कि इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया भी जाए, तो तब तक हो सकता है किसी और केस में ही उनको सज़ा सुना दी जाए, साइफर में या अलकादिर में या किसी और में, ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। हाँ, अगर उससे पहले कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट ऐसी हो जाती है कि जिसमें किसी को ये अक्ल आ जाए कि भाई बिला वजह ज़बरदस्ती से किसी को ना रोका जाए, अदरवाइज़ जो कानूनी मामलात हैं उसके अकॉर्डिंग जो बनता है मेरिट पे वो होना चाहिए, तो एक अलग कहानी है। तो बहरहाल अब जो इलेक्शन का मामला है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। कुछ उसमें आज जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, लतीफ़ कोसा साहब ने कन्फ्यूजन क्रिएट की अपने बयान से, कुछ शुएब शाहीन साहब ने की, लेकिन अब अल्टीमेटली सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और अब तो पीटीआई की ऑफिशियल कोर कमेटी की तरफ से भी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को बाकायदा मुबारकबाद भी दे दी गई है, अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि वो अगले पार्टी के अबूरी चेयरमैन होंगे, इमरान खान के नामजद चेयरमैन होंगे वो। और उसके बाद अब सारी पार्टी उन्हें वेलकम भी कर रही है। तो अल्टीमेटली वो जो एक सारा ड्रामा क्रिएट हुआ था कि जी होगा नहीं होगा क्या, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक अब आप कह सकते हैं कि उनका ड्रॉप सीन हो गया है। और बाकी लतीफ़ खोसा साहब ने ऐसा क्यों कहा ये एक अलग बात है। मैंने पिछले व्लॉग में ये बात की थी कि मेरा अंदाज़ा यही है कि वो ट्रू स्पिरिट में बात कर रहे थे, या वो ये होपफुल थे कि शायद वो अदालत से कोई ऐसा फैसला लेने में कामयाब हो जाएंगे कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए अहल हो जाएं। लेकिन ऐसा बज़ाहिर हालात को देखते हुए वैसे भी मुमकिन नहीं था। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या मामला हुआ जो बुशरा साहिबा की ऑडियो लीक हुई, उसके ऊपर काफ़ी मैंने आपको कहा था ठुस हो जाएगा, वो हो भी गया और उसको ज़्यादा ठुस कर दिया अलीमा खान साहिबा ने। इमरान खान साहब की सिस्टर जब वो आज पेशी पर आई तो उनसे जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई ऑडियो लीक हुई है, वैसे तो मैंने सुनी भी नहीं है, अगर हो भी सुन भी लूँ तो उसमें क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, वैसे तो यह है ही अमल गैर कानूनी। और दूसरी बात ये कि इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कितना गैर अखलाकी है कि अगर किसी की बेगम की, बीवी की, बहन की ऑडियो जो है वो इस तरह से लीक की जाए, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन लीक की जाए, तो ये बहुत ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है और हर कोई इसको काबिल मज़म्मत ही कह रहा है। लेकिन अब जो चीज़ है इसमें वो ये कि जो इससे क्रिएट करने की कोशिश की गई थी अननेसेसरीली, बहुत ये धमाका करने की कोशिश की गई थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, दस्तों गिरेबां हो गए, लड़ाई झगड़ा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ हो गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई जान। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि लड़ाई झगड़ा तो असल में अब हो रहा है उस वक्त जब पीडीएम के लोग बाहर लोगों में निकल रहे हैं, अवाम में निकल रहे हैं। रेड लाइन तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम है जी, समा के लिए वो करते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न एक डिफरेंट किया प्रोग्राम का और यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ एक नशिस्त रखी, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों को इनवाइट करें और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करें, और जो आज की यूथ है वो उनसे सवाल कर सके, अपने सवालों का जवाब ले सके। तो इसके ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जो कि ऑफ कैमरा क्लिप था बेसिकली, और उसमें हुआ ये कि जब अनाउंसमेंट हुई और जो मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर थे वहाँ पर आए, जिनमें JUIF से हाफिज़ सेनेटर हमदुल्ला साहब थे, फिर नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, जबकि जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक गनी साहब मौजूद थे। अच्छा, बकौल तलत हुसैन साहब PTI से भी उन्होंने गौहर अली खान साहब को, जो हाल ही में अभी चेयरमैन नामजद हुए हैं, उनको इनवाइट किया था, उन्होंने कमिटमेंट भी की, लेकिन फिर बाद में वो पहुंच नहीं सके, तो वो नहीं आए, इसलिए PTI की वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं थी। लेकिन जब ये तीनों लोग स्टेज पर आए हैं तो उसके बाद जो इनका वार्म वेलकम हुआ है, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि बेसिकली कितना मुश्किल है इनके लिए इन हालात में कैंपेन करना,
क्योंकि जैसे ये लोग स्टेज पर आए हैं, जो यूथ आगे बैठी हुई थी उसकी तरफ से जिस तरह का नारेबाजी हुई है, जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कितना लोग, अंदाज़ा हो जाता है कि लोग कितना गुस्सा कर रहे हैं, कितनी नफरत खा रहे हैं इनसे। अब जैसे ही वो आए हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई पीडीएम की जमातों के खिलाफ, और इमरान खान साहब के हक में नारे बुलंद कर दिए स्टूडेंट्स ने। तो सवाल भी जब आप उनके सुने तो सिर्फ इतना ही नहीं कि ये मतलब ऑफ कैमरा इस तरह हुआ, ऑन एयर भी जो सवालात हुए हैं वो सारे सवालात इसी टाइप के थे, जो ज़्यादातर पीटीआई के ही जो आप सपोर्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस कह लें, और वो बाकायदा इसके ऊपर यानी बड़े कमिटेड नजर आए। और उन्होंने ऑन एयर कहा कि जी सारी यूथ तो है ही पीटीआई के साथ है और पीटीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है। तो फिर तलब हुसैन साहब ने उसको क्लियर किया कि जी हमने बुलाए हुए थे, वो नहीं आए। अब बाकी भी जनरली इवन स्टूडेंट्स ने ये तक कहा कि भाई आप अगर इसी तरह का इलेक्शन कराना है तो ज़रूरत क्या है इलेक्शन कराने की, वैसे ही नवाज शरीफ को नामजद कर दें, और इस टाइप की क्वेश्चन। और मैं इससे अंदाज़ा लगा रही थी कि देखिए ये वही बात है कि ये कहते हैं कि जी यूथ जो है वो गुमराह है, यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ बहुत बदतमीज़ है, यूथ जो है बड़ी बदतहजीब है, यूथ जो अब आ गई है नौजवान नस्ल, ये तो सियासी दहशत गर्द किस्म के लोग हैं। इमरान खान ने इनकी सोच दहशत गर्दाना और बहुत इंतहा पसंदाना कर दी है, और ये जो है इदारों से नफरत करते हैं। ये जो यूथ है ये तो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये सिर्फ मुंह के मुजाहिद हैं, ये अमली तौर पर कुछ करने के काबिल नहीं हैं। तो ये वो तमाम इल्ज़ामात हैं जो इस वक्त हम कंटिन्यूसली इन जमातों की तरफ से, इन एंकर्स की तरफ से मुसलसल इस यूथ के लिए सुनते हैं, कि जिनके हाथ में इस वक्त पूरी, आप समझ लीजिए कि आने वाले इलेक्शन की ऑक्सीजन जो है वो इनके हाथ में है। क्योंकि इस वक्त मेजर जो वोटर है जो एंटर हुआ है इस दफ़ा इलेक्शन में, वो यूथ का वोटर है, नौजवान वोटर है जो एंटर हुआ है। और सबको इस बात का अंदाज़ा है कि असल में किस्मत उन्होंने बदलनी है। ट्रम्प कार्ड बेसिकली वो यूथ है, और इसी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा यूथ को अपने अगेंस्ट कर लिया। एक तो वैसे ही यूथ का ज़्यादा रुझान शुरू से इमरान खान साहब की तरफ रहा है, लेकिन ऊपर से इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो अल्फाज यूथ के लिए इस्तेमाल किए हैं, और उन्हें यूथिया और इस किस्म के अजीब व गरीब किस्म के लेबल्स देकर जो इन्होंने उनके दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा की है, उसके बाद अगर ये आप लोग एक्सपेक्ट करें कि ये यूथ आपके सामने एक बिल्कुल आपको वोट करेगी या आपकी हमायत करेगी, तो ये बिल्कुल एक मेरा ख्याल है मज़ाक़-ख़ेज़ आपकी सोच हो सकती है। तो जितनी आपने इस यूथ से नफ़रत की है, उससे ज़्यादा ये यूथ आपसे नफ़रत करती है, और इसका इजहार आपको हो रहा है। जब आप जा रहे हैं, लोगों को फेस कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नौजवान नस्ल में कितना गुस्सा है आप लोगों के ख़िलाफ़। और ये गुस्सा सिर्फ ये नहीं है कि कोई इमरान खान के कहने से भर गया है या इमरान खान की वजह से भर गया है, बिल्कुल वो एक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ वो खुद भी काफ़ी चीज़ें अब देख रहे हैं, अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने होशो हवास में जो वो चीज़ें इस वक्त होता देख रहे हैं। वो सिर्फ कभी किताबों में, कभी अखबारी तराशों में वो पहले के पढ़ते सुनते थे कि ज़ियाउल हक के दौर में ये हुआ होगा, भुट्टो के साथ ये हुआ होगा, तो वो चीज़ें अब वो खुद जब देख रहे हैं, तो उसके लिए इमरान खान को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई आपसे नफ़रत करवाए, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जनरेट हो रही है। तो इस वजह से ये जो सारी कहानी है, अब उसकी वजह से इनको पता है कि गेम इनके हाथ से निकल रही है, और फिलहाल इस यूथ को कैसे काबू करना है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। और यही वजह है कि बार बार इसी से घबरा कर ये लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, इलेक्शन डिले कराने चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और अब ये चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं कि हर कोई इमेजिन कर सकता है। अभी गार्जियन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, जिसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक आर्टिकल छपा है, जिसमें वो वाज़े तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जो अगले इलेक्शन हैं वो ऐसे लग रहा है कि मनूवर किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद जो एक फेवर नज़र आ रही है PMLN के लिए, नवाज शरीफ के लिए, वो हमें साफ दिखाई दे रही है। जिसमें उन्होंने जिक्र किया है डीलिमिटेशंस का भी, कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं रिकॉर्ड, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ात आए हैं। मेरा ख्याल है कुछ 1300 से भी ज़्यादा एतराज़ात हैं, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने एतराज़ात आए हों। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर 200 केसेस हैं, और फिर उन्हें पेश भी नहीं किया जा रहा अदालतों में, फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं उन्हें मिल रहा, अगरचे हाई कोर्ट ने इसका वाज़े हुक्म दिया है। तो ये चीज़ को भी उन्होंने उस आर्टिकल में जो है वो मेंशन किया हुआ है। प्लस फिर जो मियाँ साहब का आना और वापसी और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो इस चीज़ को भी उन्होंने एक ज़ाहिर है निशानदेही की है कि ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि प्री पोल रिगिंग की तरफ जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग यहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं वो कोई इमरान खान के कहने के ऊपर जी ये सब कुछ ऐसा कह रहे हैं, जो बाहर लोग मौजूद हैं वो भी देख रहे हैं और इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इन चीज़ों के ऊपर अब बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इलेक्शन नहीं होगा, ये सिलेक्शन ही होगा अगर इस किस्म से, इस अंदाज से आपने ये इलेक्शन करवाना है तो। लास्टली जी मैं ये बता दूं कि आपको इमरान खान साहब के डॉक्टर्स आज मिले हैं और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स ने डॉक्टर आसिम ने आके जो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है उनके मुताबिक बिल्कुल उनकी सेहत ठीक है, शेव उन्होंने की हुई है और उनका मैदा भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। पहले शुरू में उन्हें डाइजेशंस की जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे अब वो बेहतर हैं पहले से। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने मेंशन की कि जिस जगह पे इमरान खान साहब को गोली लगी थी टांग में, वहाँ पर वो थोड़ी सी सरसराहट सी स्टिल फील कर रहे हैं, कुछ अनकंफर्टेबल हैं उस टांग को लेके और उसके लिए उन्होंने कुछ मेडिकेशन की। अदरवाइज उन्होंने कहा है कि वो मेंटली भी और फिजिकली भी बिल्कुल फिट हैं। तो डॉक्टर्स की बात आई है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग से मुझे स्टोरी लगी, मैं वो भी लास्टली आपके साथ शेयर कर दूँ कि जेल में 2 डॉक्टर्स भी बन गए हैं। 9 मई में 2 ऐसे स्टूडेंट्स भी पकड़े गए हैं 9 मई के वाक़यात में कि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और उनके कुछ एग्ज़ाम वगैरह थे तो वो जेल से भी गए हैं, एग्ज़ाम उन्होंने अटेंड किए हैं और उसके बाद वो उनका जो एक सेशन था वो कंप्लीट हुआ है। तो उनके जो वकील थे उन्होंने सोशल मीडिया पर ये खबर शेयर की हुई थी, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इंटरेस्टिंग भी थी एक तरह से कि वो कमिटेड थे अपनी स्टडीज़ के साथ, तो इन हालात में भी उनको फ़िक्र था और वो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। और दूसरी तरफ मुझे बहुत परेशानी भी हुई और फ़िक्र भी, शर्मिंदगी भी हुई कि देखिए हम कैसे लोग हैं कि हमने अपने नौजवान पढ़े लिखे लोगों को जेल में डाला हुआ है। ये लोग हमारा फ्यूचर है, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और हमने उनके साथ क्या किया। ये कोई पीटीआई के वर्कर नहीं हैं, ये कोई उनके मेंबर नहीं थे पीटीआई के, ये जस्ट सपोर्टर थे, इमरान खान के सपोर्टर थे। वो कहते हैं, उन्होंने जो उसमें मैसेज में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि हम तो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में हैं और हम समझते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर हैं और हम इसलिए उन्हें सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। और वो दुआ गो है इमरान खान के लिए स्टिल ऐसे हालात से गुजरने के बावजूद भी। तो उनकी कमिटमेंट अपने लीडर के साथ तो वैसी ही है, उनकी कमिटमेंट अपनी स्टडीज़ के साथ भी है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कमिटमेंट भी है किसी चीज़ के साथ या नहीं है, या हमारी अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के बसने वाले शहरियों के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम उन्हें बस रौंद देंगे जैसे चाहे। क्यों कि वो हमसे मुख्तलिफ क्यों सोच रहे हैं, ये वो अपने अंदाज से क्यों सोच रहे हैं, उन्हें क्योंकि हक नहीं है वो सोचने का जो कि हमने उन्हें सिखाया है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल ये नसरुल्लाह खान और अली सिकंदर जो 2 मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जेल के अंदर, आई होप कि जल्दी इनको रिहाई मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।